फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हम अपने शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीरीज का बाकायदा आगाज कर चुके हैं और आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को पहचानने का क्या तरीका है, इसका फार्मूला क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि आपको हमारे शॉर्ट कंसेप्ट की तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ आ सकता है और इसको किस चीज़ों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड कंडीशनल के अंदर हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन। हर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक कंडीशन होता है और उसका एक रिजल्ट होता है और थर्ड कंडीशनल के अंदर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया जाता है जो किसमें हो, पास्ट में, माजी में। हाइपोथेटिकल एक फर्जी या एक मफरूजे पर मबनी एक आपको कंडीशन दी जाती है जो कहां पे हो, पास्ट में हो, और उसका करना, उस कंडीशन को फुलफिल करना किसी बंदे के लिए मुमकिन ना हो। तकरीबन ये क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन होता है जो कोई भी बंदा पूरा नहीं कर सकता। तो आप इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है, उसको कहते हैं रिग्रेट। आप सिर्फ कह सकते हैं कि काश कि मैंने ये चीज उस वक्त किया होता तो आज मैं ये चीज कर सकता था या मैं ये बन सकता था, लेकिन आप अभी वो नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज और वो कंडीशन पिछले आपके माजी में थी, अब वो आप प्रेजेंट में उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको अगर उर्दू में पहचानने के तरीके के हवाले से बात करें तो अगर उर्दू के अंदर कोई ट्रांसलेशन अगर आपको दिया हुआ हो तो आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके इफ क्लास का अगर देखें तो इफ क्लास को आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अगर ये हुआ होता फिर उसके बाद कॉमा, तो आगे आएगा आपका रिजल्ट क्लास, उसके अंदर होगा तो वो हो चुका होता या कर पाता या सकता था। अगर ये चीज हुआ होता तो वो हो जाता। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर आएगा इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर उसने पढ़ाई अच्छे तरीके से की होती या किया होता तो वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। अब इसका अगर फार्मूला देखें, ये पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। अभी पहले हम देखते हैं फार्मूला इसका क्या है। इसके फार्मूले की तरफ अगर हम देखें तो फार्मूले के अंदर आता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा, उसके बाद वुड हैव एंड कुड हैव, उसके बाद आएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आगे आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह इसका एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आता है इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर कॉमा आई वुड हैव हेल्प हर। अगर उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता या मुझे बताया होता तो क्या होता, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर चुका होता या कर पाता। लेकिन उसने बताया नहीं है तो वो उसने मदद भी उसकी नहीं की। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्ट की चीजें हैं। अब वो मुस्तकबिल में आके या प्रेजेंट में आके उस चीज के ऊपर पछता रहे हैं कि अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं उसका मदद कर सकता था या मैं उसकी मदद कर पाता। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल है इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947 ही वुड नॉट हैव डन दिस। अगर वो 1947 के अंदर पीएम होता, मतलब वजीर आजम होता, तो वो ये काम नहीं करता या नहीं कर पाता या नहीं कर सकता था। अगर वो माजी के अंदर या 1947 के अंदर पीएम होता, वज़ीर आज़म होता, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं है, तो वज़ीर आज़म न बनना क्या है, वो एक कंडीशन थी पिछले माजी के अंदर। अब वो वज़ीर आज़म नहीं बना तो वो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर सकता। मतलब वो उसने क्या कहा था कि मैं ये काम नहीं करता या वो ये काम नहीं करता, लेकिन उसने किया है क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं था। उसके बाद आपका तीसरा एग्जांपल है इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन
I would not have allowed it. اگر میں مینیجر ہوتا تو I would not have allowed it. میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اور آپ ان تمام سینٹینسز کو اگر دیکھیں تو ان تمام سینٹینسز کے if کلاس کے اندر آپ پاسٹ پرفیکٹ کو آبزرو کر سکتے ہیں, آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ if کلاس کے اندر پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال ہوا ہے. تو آج کا یہ ویڈیو بھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو کو پسند بھی کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.